हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। डेली करंट अफेयर की इस सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 18 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसमें हम रेगुलर क्विज और डेली अपडेट्स डालते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करें, इस पे हम लीगल करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट जनरल करंट अफेयर्स डालते रहते हैं। सो इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़े हमसे। ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है लॉ एंट्रेंस एग्जाम, एसएससी, एनडीए एंड ऑल डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Who has been appointed as the advisor to Prime Minister नरेंद्र मोदी? So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडवाइजर अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? ये अपॉइंट हुए हैं अमित खरे। अमित खरे वॉज द पर्सन जिनके अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 ये बनी थी एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑन जुलाई 29th 2020। ये अमित खरे के अंडर ही बनी थी। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्च द फर्स्ट टूरिस्ट विलेज। पहला टूरिस्ट विलेज लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा। प्रोजेक्ट इन द माउंटेनियस बेल्ट ऑफ विच विलेज? ये कौन से माउंटेनियस बेल्ट के विलेज में है? ये है पंचारी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। पंचरी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर हम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, अगर हम बात करें तो वो है मनोज सिन्हा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात करूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो एक तो राज परियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक है गुलमर्ग, तीसरी है हीरापुरा। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू कश्मीर में। नेशनल पार्क्स की अगर मैं बात करूं तो दचिंगम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क भी हैं। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आंगनवाड़ी ऑन व्हील? आंगनवाड़ी ऑन व्हील इनिशिएटिव जो है, जिसका एम है टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ नीड ऑफ चिल्ड्रन, ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। और इसका एम बेसिकली ये है टू फुलफिल एडुकेशनल एडुकेशनल एंड हेल्थ रिलेटेड नीड, और ये प्रोवाइड बेसिकली करता है न्यूट्रिशियस फूड टू द चिल्ड्रन। आंगनवाड़ी ऑन व्हील लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, IDDR, ये कौन से दिन मनाया जाता है? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13th ऑफ अक्टूबर। अगर मैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन की बात करूं तो इट इज सेलिब्रेटेड टू सेलिब्रेट हाउ पीपल एंड कम्युनिटीज आर रिड्यूसिंग देयर एक्सपोजर टू डिजीजेस, कि कम्युनिटीज और पीपल कैसे अपने आप को बचा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं डिजीज से एक्सपोज करने के लिए। तो ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 का जो एडिशन था, अगर मैं बात करूं IDDRD की, तो 2021 बेसिकली डील्स इन इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज to reduce their disaster risk and disaster losses। उनका डिजास्टर रिस्क और डिजास्टर लॉस जो है डेवलपिंग कंट्री का, वो रिड्यूस करने के ऊपर 2021 के इस डे का ध्यान था। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया है अभी रिसेंटली। वो किसको दिया है? वो दिया है राजदीप गुलेरिया, जो एम्स के डायरेक्टर हैं। एम्स के डायरेक्टर हैं। द हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे हैंडबुक किसने लॉन्च की है? तो ये नीति आयोग और UNDP ने मिलके लॉन्च की है। UNDP दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगर मैं UNDP की बात करूं तो इट इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। एंड नीति आयोग की अब हम बात करते हैं, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फॉर्म हुआ था, फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन होता था, तो ये इसने बेसिकली प्रोसीड किया है प्लानिंग कमीशन को, और प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग आया है। हेडक्वार्टर की बात करूं अगर मैं नीति आयोग की, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इस समय नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी। और वाइस चेयरमैन इस समय राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार। सीईओ की मैं बात करूं तो अमिताभ अमिताभ कांत। पूछा जाता है क्वेश्चन कि हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो उसका आंसर भी क्या होगा, नरेंद्र मोदी। ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। Which organization has unanimously recognized the right to clean environment? Right to clean environment यूनानिमसली रिकॉग्नाइज किया गया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कि ये भी एक अधिकार है, तो ये किया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में आईएलओ का भी हेडक्वार्टर है और डब्ल्यूएचओ का भी हेडक्वार्टर है। सो अगर मैं यूएनएचसीआर की बात, एचआरसी की बात करूं, तो इसके प्रेसिडेंट हैं नजहत शमीम, नजहत शमीम इसके प्रेसिडेंट हैं। 2006 में इसको बनाया गया था, और पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की जगह यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, तो इसका पहले क्या नाम था, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसे चेंज करके 2006 में यूएनएचआरसी किया गया। 47 मेंबर हैं टोटल इसमें, 47 मेंबर हैं जिनका टेन्योर 3 इयर्स का होता है, और 2 बार कंटिन्यूअस इलेक्ट होने के बाद फिर वो तीसरी बार कंटिन्यूअस में इलेक्ट नहीं हो सकते, फिर उनको गैप लेना पड़ता है 1 साल का, उसके बाद ही वो इलेक्शन के लिए आ सकते हैं। इंडियन रेलवे हैज स्टार्टेड लॉन्ग डिस्टेंस गुड ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में भारत ने पहली बार एक लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स ट्रेन चलाई है, पहली बार चलाई है। उसका क्या नाम है, तो 2 ट्रेनें चलाई गई हैं, त्रिशूल और गरुड़ा, ये दोनों नाम है, बोथ ऑफ द अबव, त्रिशूल एंड गरुड़ा, ये 2 ट्रेन चलाई गई हैं। विच इज द वर्ल्ड्स थर्ड कंट्री, थर्ड लार्जेस्ट energy consumer country which has been invited by IEM to become a full time member of agency। IEM का full time member बनने के लिए इंडिया को बुलाया गया है। Which country has launched world's first fully automated driverless train? विश्व की पहली फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन, मतलब अब इसमें ड्राइवर ही नहीं होगा, ये कौन सी कंट्री में लॉन्च किया गया है, तो ये है जर्मनी। That's all for today. Thank you so much for watching the video.